गाजा के लिए जहाज में मदद ले जा रही ग्रेटा थनबर्ग को इजराइल ने किया डिपोर्ट। दूसरे एक्टिविस्ट भी वापस भेजे गए। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजराइल ने मंगलवार को कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को निर्वासित कर दिया। एक दिन पहले ही वह गाजा जाने वाले जहाज पर सवार थी, जिसे इजरायली सेना ने जब्त कर लिया था। राहत सामग्री के साथ गाजा जाने वाली नौका पर सवार जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग सहित 12 यात्रियों को इजराइल ने डिपोर्ट कर दिया है। इसके लिए उनको वैन गुरियन हवाई अड्डे पर लाया गया, जहां से उनको स्वीडन वापस भेज दिया गया। ग्रेटा की नौका को इजरायली बंदरगाह अशदोद में जब्त कर लिया गया था। निर्वासन प्रक्रिया इजरायली बलों के समुद्र में इस जहाज को रोके जाने के बाद की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इजराइल के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने लिखा, सेल्फी यॉट के यात्री इजराइल से प्रस्थान करने और अपने देश लौटने के लिए बेन गुरियन हवाई अड्डे पर पहुंचे। वहीं जो लोग निर्वासन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और इजराइल छोड़ने से इनकार करेंगे, उन्हें न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष लाया जाएगा। एक्टिविस्ट का यह समूह फ्रीडम फ्लोटिला गठबंधन FFC द्वारा आयोजित एक मिशन का हिस्सा है, जो राशन और शिशु आहार सहित गाजा को महत्वपूर्ण सहायता पहुंचाने के लिए यात्रा पर निकला था। मैडलिन नामक नाव को कथित तौर पर गाजा के तट से लगभग 185 किलोमीटर पश्चिम में रोका गया था। समूह द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में इजरायली सेना को जहाज पर चढ़ते हुए दिखाया गया है, जबकि कार्यकर्ता अपने हाथ ऊपर उठाए खड़े हैं। उनमें से एक ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान कोई भी घायल नहीं हुआ। जब्ती के बाद इजरायली रक्षा मंत्री कैटस ने कहा कि कार्यकर्ताओं को सोमवार शाम को चिकित्सा जांच के लिए ले जाया गया और उन्हें हमास के हमले की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। एक्टिविस्ट ने कहा कि सहायता मिशन पूरी तरह से मानवीय था, जिसका उद्देश्य गाजा को राहत पहुंचाना था। जहाज पर सवार लोगों में ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और तुर्की के नागरिक शामिल थे। ग्रेटा के अलावा समूह में यूरोपीय संसद की फ्रांसीसी सदस्य रीमा हसन और अल जजीरा के फ्रांसीसी पत्रकार उमर फयाज जैसे लोग शामिल थे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने दृढ़ता से आवाज उठाते हुए हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा करने का इजराइल से आग्रह किया। मैक्रो ने विदेश में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए फ्रांस की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और कहा कि देश सतर्क है और जब भी वे खतरे में होते हैं तो अपने सभी नागरिकों के साथ देश खड़ा रहता है। मैक्रो ने गाजा पर मानवीय नाकेबंदी को एक घोटाला और एक अपमान करार दिया है।